Hi friends, welcome back. So today we'll be discussing about an interesting company named Affle India. So let's start with the company overview first. So Affle India एक मिड कैप कंपनी है विद मार्केट कैप ऑफ अराउंड 22,000 करोड़. ये करते ही डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है. सो जो लाइक ये मेनली इन एप्स में, मतलब जब आप फोन यूज करते हो उसमें एप्स के अंदर जो एड्स आती हैं वो उस स्पेस में एफएल इंडिया वर्क करता है. तो इस स्पेस में लीडर तो गूगल एंड फेसबुक है. बट उसके बाद लाइक आफ्टर गूगल एंड फेसबुक जो डेवलपिंग कंट्रीज में ये मार्केट लीडर हैं. एंड इनका यूएसपी क्या है, जो गूगल एंड फेसबुक है वो इंप्रेशंस. लाइक आपने कोई कंपनी है, लेट्स से एचयूएल एग्जांपल के लिए, एचयूएल को अपना प्रोडक्ट लाइक शैम्पू का एडवर्टाइजमेंट करना है. सो गूगल एंड फेसबुक मोस्टली क्या करते हैं, ऐड दिखाएंगे एंड जितने लोगों ने वो ऐड दिखा इंप्रेशंस का चार्ज करेंगे आपको. हाउ जो एफएल इंडिया है ये क्या करता है, कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर, मतलब जितने लोगों ने उस आपकी एड से क्लिक करके परचेज करा उसका ही चार्ज करेंगे. सो इससे इनका 99.8% रेवेन्यू आता है कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर. सो वेरी बिग थिंग, मतलब आपको अपने लाइक जो स्किल्स पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए तभी आप ऐसे चार्ज कर सकते हो. सो वेरी पॉजिटिव पॉइंट फॉर दिस कंपनी. एंड इनका जो मार्केट मतलब मार्केट वाइज जो सेगमेंट है, लाइक इंडिया है, इमर्जिंग मार्केट्स इनका 74-73% रेवेन्यू आता है. एंड डेवलपिंग मार्केट्स अराउंड 26-27% रेवेन्यू आता है. सो जो डेवलपिंग मार्केट्स हैं वो डोमिनेट करता है इनका मेजर रेवेन्यू का पाए को. एंड इनके आईपीओ का भी 5 इयर्स कंप्लीट हो गए. इन्होंने 5 इयर्स में अपना जो सेल्स है वो 6 टाइम्स कर दिया, मतलब आईपीओ जब लाए थे 5 टाइम्स प्रॉफिट कर दिया. एंड मार्केट कैप 10 टाइम्स हो गया. सो कंपनी ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं ओवरऑल शेयर होल्डर्स को. अभी 2 ईयर से परफॉर्म नहीं करा था, विल कम टू क्या हुआ था. एंड इसका जो ओवरव्यू है, लाइक लाइक मोर पीपल वुड बी यूजिंग स्मार्टफोन्स, राइट. इंडिया में पेनिट्रेशन ऑफ स्मार्टफोन बढ़ रहा है एंड मोर पीपल ट्रांजैक्ट करेंगे, मतलब थ्रू स्मार्टफोन्स. वो एप्स मतलब एड्स एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू ट्रांजैक्ट करेंगे, तो क्योंकि ये तो एड्स के बिजनेस में, राइट. सो ये इंडस्ट्री बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है एंड फ्यूचर तो डिजिटल मार्केटिंग का ही है. एंड जो डेवलपिंग मार्केट्स में जो स्पेंड होता है, लाइक एक जो एडवर्टाइजर है वो अपना जो स्पेंड है, एक तो नॉन डिजिटल हो गया, मतलब बिल बोर्ड्स लगाना, पोस्टर लगाना एंड ऑल, वो वाला स्पेंड हो गया. और एक है डिजिटल. सो अभी भी 20-30% जो है वो खाली डिजिटल स्पेंडिंग में जाता है, रिमेनिंग नॉन डिजिटल में जाता है, लाइक डेवलपिंग कंट्रीज में, लाइक इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ये वाली कंट्रीज में. सो ये नंबर डेवलप्ड कंट्रीज में 50% है. तो ये ट्रेंड अभी बहुत स्कोप है लाइक इन डेवलपिंग कंट्री स्पेशली, जहाँ पे इनका मेजर प्रेजेंस है. सो या ओवरऑल कंपनी एंड इंडस्ट्री का ग्रोथ तो अच्छा है. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द Q1 FY25 के नंबर्स. सो जो इनका Q1 FY25 में जो सेल्स ग्रो करा वो 27% से ग्रो करा ईयर ऑन ईयर, मतलब सेम क्वार्टर लास्ट ईयर और इस क्वार्टर में. एंड जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो 2.6% का ग्रोथ आया. इन्होंने एक्विजिशन करा था, एक कंपनी एक्वायर कर दी थी, उसका सेल्स भी ऐड हो गया, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा सेल्स ग्रोथ है. विदाउट एक्विजिशन इनका 20% का सेल्स ग्रोथ था. एंड जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ है वो 30% रहा है. तो मेरा सेल्स ग्रोथ 27% एंड प्रॉफिट का ग्रोथ इज 30%. तो जब सेल्स का ग्रोथ ज्यादा होता है प्रॉफिट की ग्रोथ से, तो आपका मार्जिन इंप्रूव हुआ है. तो इनका जो मार्जिन था वो लाइक दिस क्वार्टर 20% था एंड लास्ट क्वार्टर लाइक 19% समथिंग था. तो दैट्स हाउ लाइक आपका सेल्स भी बढ़ रहा है, मार्जिन भी बढ़ रहे हैं, दैट्स समथिंग रियली गुड. एंड इन ये क्या करते हैं कि जैसे ज्यादा यूजर जितने ज्यादा इनके इनके ऐड के थ्रू ट्रांजैक्ट करेंगे, वो एंड उसका लाइक पर यूजर कितना चार्ज कर रहे हैं वो रेवेन्यू होता है इनका. तो इनका क्या था कि 9 करोड़ यूजर ने ट्रांजैक्ट करा इनके ऐड के थ्रू एंड इन्होंने एक यूजर का 57 रुपीज चार्ज करा. सो वॉल्यूम प्लस वैल्यू ग्रोथ, आप ज्यादा यूजर ले आओ या एक यूजर के लिए आप ज्यादा चार्ज कर लो, दैट्स हाउ द कॉन्ट्रीब्यूशन. एंड इनका दोनों इंप्रूव हुआ है लाइक ईयर ऑन ईयर. सो दैट्स समथिंग पॉजिटिव, आपको वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ दोनों आ रहा है. एंड इन्होंने लाइक लास्ट 3 इयर्स में अपना जो कन्वर्टेड यूजर्स है, मतलब कन्वर्जन्स, वो 3 करोड़ से 9 करोड़ कर दिया, 3 टाइम्स ग्रोथ कर दिया. मतलब वॉल्यूम इनके पास ज्यादा आ रहा है. सो दैट्स इंटरेस्टिंग थिंग. एंड इन्होंने अभी जैसे एनवायरमेंट अभी ओवरऑल लाइक इन इंडिया, इमर्जिंग मार्केट्स एंड ग्लोबली ऑल्सो थोड़ा स्लो डाउन था. उस एनवायरमेंट में दे हैव ग्रोन लाइक 20-27%, दैट्स रियली गुड. सो नंबर्स आर गुड. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द Q1 FY25 का जो गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया. तो जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया, ये लॉन्ग टर्म का थोड़ा गाइडेंस देते हैं, शॉर्ट टर्म का गाइडेंस नहीं देते. तो इन्होंने कहा कि 20% CAGR से ये फॉर सेवरल ईयर्स ग्रो कर सकते हैं सेल्स का ग्रोथ.
जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो 20 to 25% से ग्रो कर सकते हैं सेवरल ईयर्स के लिए। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस कि जो प्रॉफिट का ग्रोथ ये लोग गाइड कर रहे हैं कि सेल्स ग्रोथ से ज्यादा होगा, सो मार्जिन एक्सपेंशन देख रहे हैं, बिकॉज वो ऑपरेटिंग लेवरेज आता है, मतलब एक जितना ज्यादा इनके डेटा आ रहा है एंड उतना इनको ज्यादा पता चलता है बिहेवियर का कि कौन से यूजर को किस टाइम ऐड दिखाना है। सो उस बेसिस पे ये लोग अपना कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर भी ज्यादा चार्ज कर सकते हैं क्लाइंट से। सो एफिशिएंसी बढ़ेगा तभी मार्जिन बढ़ेगा। एंड ये लोग अभी इन्होंने गाइड करा कि डेवलप्ड मार्केट से लाइक लास्ट 1.5 साल से स्लो डाउन था, मतलब ग्लोबली सबको पता है, बट अब मूविंग फॉरवर्ड इनको दिख रहा है कि ग्रोथ वापस आ रहा है वहां पे भी। सो इसलिए इनका इस क्वार्टर में जो डेवलप्ड मार्केट से ग्रोथ आया था, जो 25% अराउंड है इनका रेवेन्यू का, वो ज्यादा पेस से ग्रो करा है कंपेयर टू जो डेवलपिंग मार्केट का ग्रोथ है। एंड अभी इन्होंने गाइड करा है कि ये लोग प्रीमियमाइजेशन पे फोकस करेंगे, लाइक जो इनका कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर है लाइक 57 के अराउंड है, वो ज्यादा इंक्रीज करेंगे। वो कैसे करेंगे, लाइक ये टारगेटिंग की आईफोन यूजर्स को ज्यादा टारगेट करना है। जस्ट एग्जांपल, मतलब जो महंगा प्रोडक्ट कन्वर्ट करेंगे तो इनको क्लाइंट से भी ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, सो तभी इनके मार्जिन बढ़ेंगे। सो यू कैन लिंक नाउ। सो ये इनका गाइडेंस था। सो या लाइक गाइडेंस तो पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द समरी एंड वैल्यूएशन। सो मार्केट कैप ऑफ द कंपनी इज अराउंड 22,000 करोड़। जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम हर वीडियो में ट्रैक करते हैं, फॉर 1 रुपी जो कंपनी अर्न करता है हम कितना प्राइस देते हैं, वो 70 है इनका। एंड जो फॉरवर्ड पी होता है, लाइक इफ यू डोंट नो तो आप चेक कर सकते हो मेरा वीडियो जिसमें एक्सप्लेन करा फॉरवर्ड पी इन डिटेल। सो फॉरवर्ड पी मैंने कैसे निकाला, इनका लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था उसको 20% का ग्रोथ एज्यूम करके, लाइक जो मैनेजमेंट गाइड कर रहा है उसको, फिर मार्केट कैप, लाइक पी का फॉर्मूला क्या था, प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, मार्केट कैप ऑफ द कंपनी डिवाइड बाय टोटल प्रॉफिट। सो जो मार्केट कैप मैंने आज का लिया, इन प्रॉफिट मैंने 1 साल बाद का लिया, सो वो फॉरवर्ड पी 62 आया। सो मेरा करंट पी है अराउंड 70 एंड फॉरवर्ड पी 62। सो हमें 20% का ग्रोथ इंजन अराउंड लाइक 62 के पी बोल रहा है। एक्सपेंसिव तो है डील, लेकिन इनका जो मीडियन पी रहता है इसी रेंज में रहता है, मतलब इनका लाइक 65-70 के अराउंड ही रहता है। हाउएवर इनका जो पीछे लाइक कुछ टाइम पहले प्राइस टू अर्निंग रेशियो 163 चला गया था, फिर स्टॉक 2 इयर्स तक परफॉर्म नहीं करा था। सो इसलिए वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट होता है। जब एक्सॉर्बिटेंट वैल्यूएशन हो जाते हैं तो स्टॉक्स को इधर प्राइस वाइज करेक्ट करते हैं, टाइम वाइज करेक्ट करते हैं। एंड अभी दोबारा स्टॉक लाइक सही वैल्यूएशन आया था, ग्रोथ था, तो थोड़ा मूवमेंट स्टार्ट करा है। एंड आरओई जो रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर शेयर होल्डर्स, कितना कंपनी लाइक रिटर्न्स जनरेट करी, वो 15% है। ये नंबर थोड़ा लोअर क्यों है, क्योंकि इन्होंने अभी फंड रेज करा था लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर से अराउंड 750 करोड़ का। सो इसलिए जब आपके पास फंड्स ज्यादा आ जाते हैं, लाइक अभी डिप्लॉय नहीं करा उस पैसे को, अभी लाइक यूज नहीं करा, इसलिए उनके पास काफी कैश पड़ा है। तो डिनोमिनेटर जो होता है आरओई का, रिटर्न ऑन इक्विटी का, क्या होता है, वो इक्विटी बेस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो आपका रिजर्व एंड सरप्लस में जब इंक्रीज कर जाता है काफी ज्यादा, तो इसलिए नंबर कम दिखता है। जब भी डिप्लॉय करेंगे उसको मार्केट में अपनी ग्रोथ के लिए, तो फिर हमें उसका रिटर्न दिखेगा, तभी आरओई थोड़ा कम है। सो ये पूरा समराइज करते हैं। सो डिजिटल लाइक मार्केटिंग सेक्टर इज गुड, ज्यादा यूजर्स ग्रो कर रहे हैं एंड ट्रांजैक्टिंग, मतलब ट्रांजैक्ट कर रहे हैं डिजिटली। एंड ऑल्सो स्मार्टफोन का पेंट्रेशन बढ़ रहा है इंडिया एंड इमर्जिंग मार्केट्स में। सो इंडस्ट्री आउटलुक इज गुड, एंड कंपनी ने जो गाइड करा कि 20% का सेल्स ग्रोथ कर सकते हैं फॉर कपल ऑफ ईयर्स। एंड जो प्रॉफिट का ग्रोथ गाइड करा कि 20-25% से प्रॉफिट ग्रोथ कर सकते हैं, मार्जिन इंप्रूव करेंगे। प्रीमियमाइजेशन, मतलब ताकि इस कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर ज्यादा चार्ज कर सके, उस पर फोकस रहेगा कंपनी का। सो ओवरऑल कंपनी का गुड है। एंड जो कुछ रिस्क हैं लाइक इन टर्म्स ऑफ, ये compete करते हैं गूगल एंड फेसबुक, क्योंकि वो लीडर हैं इस स्पेस में। सो टेक्नोलॉजिकली लाइक दे नीड टू बी अप टू डेट, कस्टमर को ज्यादा ऑफर करना पड़ेगा, बेटर ऑफर करने का पड़ेगा। लाइक इनका यूएसपी वही है कि कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर चार्ज करते हैं, 99% बिजनेस वहीं से आता है इनका। हाउएवर वो गूगल एंड फेसबुक इंप्रेशंस का भी चार्ज करते हैं। सो ऐसे यूएसपी को मेंटेन रखना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज वो गूगल फेसबुक कैन किल देम। सो ये था ओवरव्यू। सो कंपनी इज गुड, ग्रोथ परस्पेक्टिव इज गुड, फ्यू रिस्क आर देयर जो मैंने भी हाईलाइट करा। थोड़ा सा लिटिल बिट एक्सपेंसिव है, हाउएवर इनका यही मीडियन भी रहता है, एक्सपेंसिव ही रहती है कंपनी। So yeah, that was about it, and let me know if you have any questions. And as you all know, this is not a recommendation. You need to do your own analysis or ask your financial advisors. Thank you.